मेरे सभी अमृतंश बच्चों, पुण्य आत्माओं, सभी भाइयों और बहनों, अध्यात्म का अब हम सफ़र शुरू करने जा रहे हैं। एक गलती, क्योंकि मैं इस वक्त जो हूँ ना जरासंघ जो था ना, जरासंघ, संघ माने समूह, और जराबाधियाँ मीन्स जर्जर शरीर जब आपका हो जाता है तो वो इसको ही जरासंघ कहते हैं। लेकिन इसे जरासंध भी कह सकते हो आप, कि जरावादियों का समूह, जरावादियों का समूह, इसको भी आप जरासंध कह सकते हैं। ये संधियाँ मतलब टूटे हुए बुढ़ापे के शरीरों का जो जोड़ बनता है, जो समूह जो बनता है एक किस्म से, या जैसे संधि होती है उनकी, उसको जरासंध भी कहते हैं। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ मेरे से, क्योंकि मैं ब्रेन का भी मरीज हूँ। पेट की बीमारियों के अलावा जो कुछ मुझे है बीमारी, मैंने एक दिन पहले भी बताया था, इसके अलावा मुझे ब्रेन की भी प्रॉब्लम है। मेरी 7वीं नस ये एक्सीडेंट में डैमेज हो गई थी, लेकिन मैं चल रहा हूँ। मुझे मालूम नहीं कन्हैया जी मुझे किस तरीके से, क्या मेरे शरीरों का भोग है या कैसे, मुझे भोगने तो हैं ये। लेकिन मैं एक चीज़ भूल गया था बीच में, वो ये है कि जो मेरे भाई बहन या बच्चे माला से जाप करते हैं, उनके लिए एक चीज़ मैं बतानी भूल गया था, जो बहुत पहले मुझे बतानी चाहिए थी। अब से लगभग 2-2.5 महीने पहले, 2.5-3 महीने पहले, जब से हमने ये अध्यात्म शुरू किया है, वो ये है कि आप जितनी बार भी अपने माला के मुनकों का जाप करते हैं, उन मुनकों में हर बार जितनी देर आपका भजन में ध्यान लगता है, आपकी निष्ठा, आपका भाव, आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम जितना ज़्यादा प्रगाढ़ होता है ईश्वर में, उतना ही उनके अंदर शक्ति आ जाती है। आप जितनी बार एक बीज को हाथ लगा के इस तरीके से आप आगे करेंगे, इस तरीके से, उतनी ही उसमें एनर्जी इकट्ठी होती रहेगी। शरीर में तो आएगी, लेकिन शरीर के माध्यम से भी वो शक्ति आपके उस बीज में इकट्ठी होती रहती है। मैं वैसे जिन जिन बच्चों को मैंने बताया है, उनके लिए मैंने एक और उपाय भी बताया था। बहुत पहले से मैंने ये शुरू कर रखा है। वो ये है कि आप तुलसी जी का एक सूखी डंडी ले लें और उसमें से एक 2 सेंटीमीटर का नहीं, 2 मिलीमीटर का या 4 मिलीमीटर का एक डंडी का पीस उसमें से काट लें और उसको घिस के जो है ना गोल कर लें। उसे घिस के आप गोल कर लें और आप उसका जाप करें इस तरीके से, इस उंगली से। उसमें आपकी ये उंगली भी बच जाएगी, बाकी उंगलियां कहीं काम नहीं करेंगी क्योंकि वो छोटा होगा। उसमें आप जितनी बार उस मुनके को घुमाएंगे, जितनी बार अपने मंत्र का जाप करेंगे, जो भजनानंदी हैं, ये उनके लिए है, ध्यान अवस्था वालों के लिए नहीं है। ध्यान वाले भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान फिर उसी पे लगाना होगा आपको, उसी मुनके के ऊपर ध्यान लगाना होगा। आप ध्यान यहाँ लगाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका ध्यान उस मुनके पे चला जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान अवस्था में अगर यहाँ होंगे तो एक साथ कभी ना कभी आपके ही भजन में, चाहे आप बेशक 10 मिनट के लिए बैठें, वो ध्यान आपका इसी मुनके पे चला जाएगा। और जैसे ही ध्यान जाएगा, उसमें शक्ति का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। तो आप उस मुनके का जितना ज़्यादा जाप करेंगे, वो मुनका एनर्जाइज्ड हो जाएगा। और उसका कमाल आप ये देखेंगे कि आपको मान लिया सरदर्द है, तो सरदर्द जहाँ पे है, आप उस मुनके को इस उंगली से उठाएंगे और अगर आप कोई हाथों में रोशनी या एनर्जी के कुछ भी चिन्ह देख पा रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि मुझे
मैं अब एनर्जाइज हो रहा हूँ। तो आप जैसे ही जहाँ सिर दर्द है वहाँ उस मुनके को लगाएंगे तो वहाँ से आपका सिर दर्द गायब हो जाएगा। अगर आपको इस तरफ है दर्द तो इस तरफ लगा दीजिए उस मुनके को और आंख बंद करके अपने भजन का सिमरन कीजिए, अपने भजन का जाप कीजिए। जप करना है आपने और कुछ नहीं करना। तो ये चीज़ मैं पीछे भूल गया था। और अगर आप माला कर रहे हैं, माला से करते हैं, तो माला को इकट्ठी करके और यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए। जहाँ भी कहीं दर्द है आपको वहाँ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात का इसमें आप ध्यान रखेंगे कि वो आपकी बीमारी ऑल ऑफ सडन या अचानक ही हुई हो, वो आपके कर्मों का भोग ना हो। अगर कर्मों का भोग हुआ, क्योंकि ये शरीर ही आपका संस्कार है, ये शरीर आपके संस्कार हैं पिछले जन्म के, जो आपको ये शरीर मिला है। इसलिए ये ध्यान रखेंगे आप कि अगर तो ये बीमारी है तो आपको साथ का साथ बिल्कुल आराम मिल जाएगा। और अगर ये किसी तरीके से कर्मों के भोग नहीं है तो आपको ये आराम मिलेगा। और कर्मों के भोग हैं तो फिर इसमें थोड़ी सी रुकावटें ज़रूर आएंगी, लेकिन इतना ज़रूर हो जाएगा, ये कर्मों के भोग एक बार दर्द ना करके इनका समय बढ़ जाएगा। आपका जो समय का दायरा है किसी भी बीमारी के लिए, वो दायरा बढ़ जाएगा। ये दर्द कम होता रहेगा और समय इसका बढ़ जाएगा, ये लंबा समय लेगा फिर। तो ये चीज़ मैं बतानी भूल गया था, इसलिए आप इसके ऊपर ध्यान देंगे कि मुनके में जितना ज़्यादा आप करेंगे, एक मुनके में करेंगे तो वो मुनका ज़्यादा एनर्जाइज हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद की सेना। राधे राधे।